क्या आपको पता है इस दुनिया में मौजूद 95% लोगों के पास दुनिया की मात्र 5% दौलत है और बाकी बचे हुए 5% लोगों के पास दुनिया की 95% वेल्थ है। आखिर इन 5% लोगों के पास ऐसा क्या है जो दुनिया के बाकी 95% लोगों के पास नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अमेंद्र और इस वीडियो में मैं आपको द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में दिए हुए 5 ऐसे गोल्डन रूल्स बताने वाला हूं जो आपको रिच बना सकते हैं और आप भी दूसरे सक्सेसफुल लोगों की तरह वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। रूल नंबर 1, फर्स्ट पे योर सेल्फ एटलीस्ट 10% ऑफ योर इनकम। हम जितना भी पैसा कमाते हैं उसमें से हर महीने लैंडलॉर्ड, शॉपकीपर, गारमेंट मेकर और इसके अलावा कई दूसरे लोगों को भी पेमेंट करते हैं और वो भी रेगुलर इंटरवल पे पेमेंट करते हैं और इसी तरह हम जिंदगी भर एक स्लेव की तरह दूसरों के लिए काम करते रहते हैं। इसलिए ऑथर का मानना है आपकी इनकम मिलने पर सबसे पहले कम से कम 10% इनकम आपको खुद के लिए सेव कर लेनी चाहिए। उसके बाद रेस्ट ऑफ द इनकम को खर्च करना चाहिए। रूल नंबर 2, वेल्थ इज़ नॉट अ मैटर ऑफ इनकम। यदि आप अपनी लाइफ में वेल्दी बनना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं आपकी इनकम करोड़ों में हो। आप फ्यूचर में कितने वेल्दी होने वाले हैं वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने एक्सपेंसेस को हैंडल करते हैं। आज लोग सिर्फ अपनी इनकम बढ़ाने को देखते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन उनके खर्चे भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाते हैं और वो वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। जैसे ही लोगों की इनकम बढ़ती है वो अपनी इच्छाओं को ज़रूरत समझने लगते हैं और इंसान की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। हमें हमारी ज़रूरत और इच्छाओं को अच्छे से समझना चाहिए, तभी हम हमारे एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर पाएंगे। याद रहे, इनकम बढ़ने से एक इंसान रिच तो बन सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं वेल्थी भी बन पाए। रूल नंबर 3, मैन ऑफ एक्शंस आर फेवर्ड बाय द गॉडेस ऑफ गुड लक। जब भी हम किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक सवाल अक्सर उठता है कि यार ये तो लकी था। इवन हमको ये भी पता नहीं होता उस इंसान ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत और सेक्रीफाइसेस किए हैं। याद रहे, लक भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जो एक्शंस लेने के लिए तैयार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी दोनों फ्रेंड्स हैं जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन ए अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई एक्शंस नहीं लेता, सिर्फ सोचता रहता है, जबकि बी अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी एक्शंस लेता है लेकिन बार बार फेल हो जाता है। इस सिचुएशन में ए और बी दोनों बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन बी के सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि बी अपने बिजनेस से रिलेटेड रेगुलर एक्शंस लेता है। रूल नंबर 4, इन्वेस्ट योर सेविंग्स। आज के समय में इन्वेस्टमेंट उतना ही ज़रूरी है जितना कि सेविंग्स। सक्सेसफुल पीपल कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। और यदि आप भी चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे तो इन्वेस्टमेंट इज़ दैट की जो आपको पैसिव इनकम जनरेट करके देगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक घर खरीद लीजिए, उससे आपको रेंट मिलेगा। आप एक स्टॉक खरीद लीजिए, उससे आपको डिविडेंड मिलेगा। ऑथर का मानना है हमें इन्वेस्टमेंट सिर्फ वहीं करना चाहिए जहां हमारा प्रिंसिपल अमाउंट सेफ हो। पैसे को बढ़ाने के लिए हमें शॉर्टकट्स बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, जैसे कि लॉटरी और गैम्बलिंग। रूल नंबर 5, 10% फॉर डेट। डेट एक आज़ाद इंसान को भी गुलाम बना सकता है। डेट हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ को रोकता है, इसलिए इससे हमेशा बचें और यदि आप कर्ज के जाल में फंस जाते हैं तो इसे जल्द से जल्द चुका दें। एक बार जब इंसान कर्ज के जाल में फंस जाता है तो डेट उसके ऊपर बर्डन हो जाता है, जिसे बढ़ते इंटरेस्ट के चलते वो इंसान चाहकर भी नहीं चुका पाता। एक इंसान को ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए 10% रूल याद रखना चाहिए। उसे अपनी इनकम का 10% डेट को पे करने के लिए यूज़ करना चाहिए, जिससे उस इंसान की डेली लाइफ में भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और कुछ समय के बाद वो इंसान डेट फ्री हो जाएगा। Before ending this video, have a look at the points to remember. Point number 1, pay yourself. Point number 2, control your expenses. Point number 3, take actions. Point number 4, invest your savings. Point number 5, pay 10% for your debt. एंड वन लास्ट थिंग, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट देखने के लिए सक्सेस हैबिट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए।